हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसका हमें इंतज़ार था वो हो गया। ठीक है, हमें नीट 2026 का पेपर हमने एनालिसिस कर लिया। उसमें ये हमने देखा कि जो आपने पेपर दिया है वो पेपर थोड़ा सा बायोलॉजी में लेंदी था, केमिस्ट्री में भी लेंदी था और फिजिक्स में भी लेंदी था, फार्मूला बेस्ड था बच्चों। मैं नीट फिजिक्स की बात करूँगा बिकॉज आई एम अ फिजिक्स टीचर। तो उसमें मैंने क्या देखा है, मैंने यही देखा है कि जो मैक्सिमम सवाल हैं वो फार्मूला बेस्ड है। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें 3-4 न्यूमेरिकल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बाकी 2 मैथ्स दी कॉलम आए थे बहुत आसान आसान, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे टफ नहीं लगा, हाँ लेंदी थोड़ा सा लगा। थोड़ा सा इस बार का जो पेपर है 2025 से थोड़ा सा आसान है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पेपर आप लोगों ने दिया है ये उस बच्चे के लिए बहुत बेस्ट रहा होगा जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया होगा, साल भर अच्छे से पढ़ाई किया होगा, सारा फार्मूला रिवाइज किया होगा अच्छे से, है ना, पढ़ाई किया होगा, कंटिन्यूअस पढ़ाई किया होगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, पीवाईक्यू लगाए होंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए पेपर बेस्ट रहा है। और मुझे विश्वास है कि जो अगर बच्चा जो अच्छे से पढ़ाई किया है वो अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, सारे क्वेश्चन को उसने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है सारे क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो वो सॉल्व ही कर लिया होगा। तो सर कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। और वो बच्चा, बता रहा हूँ कट ऑफ, पहले सुन तो लो। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा वो कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया होगा, बिकॉज आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। थोड़े से सिलेबस पढ़ के आप 30 मार्क का नहीं बन जाओगे, आप नीट में ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे। लेकिन ये इसमें करना था आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने थे, आप सारे चैप्टर्स पढ़े थे। तो इसमें अब की बार जो क्वेश्चन है ना वो आसान आसान आए थे। तो इसमें क्या मांगा गया कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। हालांकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे या 6 क्वेश्चन ले लो जो 1 मिनट में सॉल्व मालूम नहीं होते, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन था। बिकॉज रहता है ना, कुछ कुछ कैलकुलेशन होते हैं इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ में यूनिट चेंज करनी पड़ती है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया था। बट अगर मैं बात करूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ या कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो आसान आसान ही आए थे। बाकी जो बच्चे अच्छे से पढ़े उन लोगों ने तो क्वेश्चन कर लिया, और बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सर मेरा 450 आ जा रहा है, कोई कह रहा है मेरा 500 आ जा रहा है, कोई कह रहा है सर मेरा 550 आ रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा 620 तक चला जा रहा है। तो बच्चों ठीक है, कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ। और ये जो मार्क्स बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, क्योंकि इतना आएगा आएगा क्योंकि पेपर उस लेवल का बना है, नीट लेवल का बना है। नीट के पीवाईक्यू लेवल के जो 2024 है वहाँ से भी कुछ चीज़ें कुछ उठाई हैं, क्योंकि लेवल वही मेंटेन किया है। लेकिन 2024 से थोड़ा सा टफ किया, 2025 से थोड़ा सा कम किया। तो मैं ऐसा मानूँ 2024 का पेपर बहुत आसान था। ठीक है, फिर उसके बाद 2026 का पेपर जो कि आज आप लोगों ने दिया है, और 2025 का जो पेपर था वो टफ था, मैं मानता हूँ। लेकिन 2026 का पेपर मॉडरेट आप बोल सकते हो। तो ये जो पेपर आपने दिया है बच्चों, आपने मेहनत की, आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो बच्चे पहली बार दिए हैं उनको भी पता चला होगा कि नीट में चीज़ें हम लोग जो थोड़ा थोड़ा पढ़े थे वो भी कुछ चीज़ें फार्मूला बेस्ड थे वो भी कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे से तैयारी किए हैं उनको तो उनके तो मार्क्स आ जाएंगे 500 प्लस। लेकिन जो अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं वो कहीं ना कहीं 300 से 400 के बीच में लाएंगे। लेकिन अच्छे अगर वो 11-12 अच्छे से पढ़े हैं और प्लस क्रैश कोर्स भी करा है तो उनके भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, 400 प्लस आ सकते हैं। बाकी कट ऑफ का मैं अपने अनुमान से ये बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ आ सकती है वो 500 प्लस और 650 तक के बीच में, है ना, कट ऑफ बन सकती है बच्चों। अभी कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं इतना बड़ा आपको रेंज दे रहा हूँ। इस रेंज के बीच में कट ऑफ बन सकती है, आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अगर आपके 500 प्लस मार्क्स हैं तो। ठीक है, बाकी उसमें कौन सी कैटेगरी है वो सारी चीज़ें उसमें अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग का प्रश्न क्या है, हर एक इंडिविजुअली बच्चा अपना प्रश्न पूछ सकता है। मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि कल मैं लाइव आऊँगा, अगर लाइव नहीं आऊँगा तो मोटिवेशनल वीडियो डालूँगा। मैं आपका कैरियर काउंसलिंग करना चाहता हूँ और आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। अगर आप डिप्रेस में आ गए हैं तब भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। और पूछो मुझसे कि सर मेरी गलती यहाँ पे हुई है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, या फिर मेरे इतने मार्क्स हैं मैं क्या करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ, ना ड्रॉपर बैच लूँ या ना लूँ, अब मैं क्या करूँ सर, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी आज रात तक मैंने एनालिसिस करके सारी बातें आपको बता दी है, शेष बातें हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।